नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्ज़ाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के ऊपर 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं ये पाँचों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बेसिक से बताने वाला हूं और मैं इसका जो भी ट्रिक्स होगा और कॉन्सेप्ट होगा मैं वो सब साथ-साथ बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी पर आधारित हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पिछले क्लास का क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है, पिछले क्लास का होमवर्क है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और आप में से जो भी बनाए हैं देखिए क्या आपका आंसर सही आया था या नहीं आया था। तो देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है ए जो है किसी काम को कितना दिनों में पूरा कर लेता है, 20 दिनों में, ठीक है। और उसके बाद बी इन 40 डेज, बी जो है कितना दिनों में पूरा कर लेता है, 40 दिनों में। बी कितना दिनों में, 40 दिनों में। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन तक काम करता है, 5 दिन तक काम करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, तो काम कितना बच गया है। तो देखिए ए प्लस यानी कि ए जो है कितना दिन तक काम करता है, 20 दिन तक, और बी जो है 40 दिन तक। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर है, टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, अगर टोटल काम 40 है और वो 20 दिन तक काम करता है तो 2 आ जाएगा, और बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा बताइए। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ए प्लस बी का 5 दिन का काम, ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। तो यानी क्या, ए प्लस बी का 5 दिन का काम 15 हो गया। तो बचा काम कितना, रिमेनिंग काम कितना रह गया बताइए। अगर टोटल काम 40 था और ए प्लस बी 5 दिन में 15 काम कर दिया तो बचा मेरे पास कितना, 25 बचा। अब इसी को हमको क्या बताना है, फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है। किस में बताना है, फ्रैक्शन में। तो देखिए फ्रैक्शन में बताने के लिए तो जो काम बचा है उसको पहले लिखेंगे 25, और टोटल काम कितना है उसको लिखेंगे 40, और इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 बचे 25, 8 पंचे 40, और 5/8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, और बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 30 दिनों में करता है। अगर क्या बोलता है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द वर्क। अब क्या दोनों मिलकर अगर साथ काम करे तो कितना दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 30 का 60 हो जाएगा। अगर टोटल काम 60 है और ए 20 दिन तक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3, और बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 2। ठीक है, भाग कर देंगे, 60 भागा 20 3, 60 भागा 30 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ए प्लस बी पूरा काम कितना दिनों में करता होगा, पूरा के लिए तो टोटल वर्क कितना है 60, और एक दिन का काम कितना है 5, तो भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। यानी क्या, ए प्लस बी पूरा काम 12 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। कोई डाउट है इसमें, अगर डाउट है तो देख लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन डिग ए ट्रेंच। ट्रेंच मतलब क्या होता है, गड्ढा। ठीक है, क्या करता है, गड्ढा खोदता है, कितना दिनों में, 12 दिनों में। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक गड्ढा को 12 दिन में खोदता है। ठीक है, फिर क्या है, विच ए एलॉन कैन डिग ए, मीन्स क्या ए जो अकेले है कितना दिनों में करता है, 28 दिनों में। ए अकेले 28 दिनों में गड्ढा खोद देता है, तो ए जो है अकेले कितना दिनों में, 28 दिनों में। ठीक है,
तो वही बोल रहा है कि बी कितना दिनों में करेगा। बी अकेले ये गड्ढा जो है कितना दिनों मतलब कितना दिनों में खोदेगा। तो देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना है 28 है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 20 और 28 का एलसीएम कितना होता है 84 होता है। कितना होता है 84 होता है, 20 नहीं है 12 है ना। 12 और 28 का एलसीएम कितना होता है 84 होता है। तो देखिए 84 कैसे आता है 12 और 28, इसको 4 से करते हैं तो 4 तिया 12 7 चौके 28, 4 तिया 12 12 7 84। क्लियर है। तो देखिए बरसत 84 आ गया। अगर टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क 84 है और ये प्लस भी 12 दिन तक काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा 7। और ये देखिए ए 28 दिन तक करता है और टोटल वर्क 84 है तो एक दिन में कितना करता होगा 3। अब देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 7 है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 7 है। तो बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 7 में ए का एक दिन का काम घटा देंगे और ए का एक दिन का काम कितना है 3 है। ठीक है, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बी का एक दिन का काम 4। तो बी जो है अकेले पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो बताइए पूरा काम कितना है 84 है, कितना है 84 है और एक दिन में कितना करता है 4। तो ये क्या आ जाएगा 21 डेज। कितना आ जाएगा 21 डेज। बी अकेले 21 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो दोस्तों फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। A sum of money is sufficient to pay A's wages for 21 days and B wages for 28 days. The same money is sufficient to pay the wages of both for, यानी क्या एक कोई सम ऑफ मनी है। ठीक है, कोई मनी है जिसको ए को 21 दिन तक दिया जा सकता है, ए को 21 दिन तक दिया जा सकता है। ठीक है, और बी को कितना दिन तक के लिए दिया जा सकता है 28 दिनों के लिए। ए को ये जो सम ऑफ मनी है उसको बांट के 21 दिन तक दिया जा सकता है और बी को 28 दिन तक वही मनी को। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21 और 28 का एलसीएम बताइए क्या हो जाएगा। 21 और 28 का एलसीएम हो जाएगा 84। क्या आ जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 21 और 28 का एलसीएम 84 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल वेज। क्या है टोटल वेज है। ठीक है, मतलब इसके पास जो टोटल सम था वो कितना है 84 है। ठीक है, तो अब एक दिन में कितना देता होगा बताइए। एक दिन में कितना देता होगा, अगर 21 दिन तक काम करता है टोटल 84 है तो इसको भाग दे देंगे। 84 भागा 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और बी को कितना देता होगा 84 भागा 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ए को एक दिन में देता है 4, बी को एक दिन में देता है 3। अब ए प्लस बी को एक दिन में कितना वेज मिलता होगा बताइए। एक दिन में कितना वेज मिलता होगा 4 + 3 कितना 7 हो गया। ठीक है, तो अब पूरा यानी कि कितना दिन के लिए, तो नाउ मेरी नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। तो बता दीजिए अगर टोटल रुपया उसके पास 84 है, टोटल रुपया 84 है और एक दिन में 7 रुपया खर्च कर देता है यानी कि दे देता है दोनों को, तो वो कितना दिन तक ऐसा कर सकता है, वो कर सकता है 12 दिन तक। ठीक है, बरसते 84 12 दिन तक कर सकता है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है किसी भी चीज़ को जो हम बोलते जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद फिर आपको होमवर्क मिलेगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। क्या कहता है ए बी और सी टुगेदर अर्न कितना 150 रुपीज पर डे। ठीक, वाइल ए एंड सी टुगेदर अर्न 94 एंड बी एंड सी टुगेदर अर्न 76। द डेली अर्निंग ऑफ सी। क्या कहता है ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, ये तीनों मिलकर एक दिन में 150 रुपया कमाता है। क्लियर है। और ए एंड सी, ए प्लस सी ये दोनों मिलकर 94 रुपया कमाता है और बी प्लस सी एक दिन में कितना कमाता है 76 रुपया। ठीक है, कितना 76 रुपया। तो अब वही पूछ रहा है सी अकेले प्रतिदिन कितना कमाता है। सी अकेले कितना कमाता है। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लेना कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है ना, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत जोड़ के सिंपल घटा देना है। देखिए
इस दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी फिर 2c आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 94 प्लस 76, तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 9 7 16 17 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 170 आ जाएगा। क्लियर है। अब 170 आ गया, हम क्या करेंगे इसमें जो है ना a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना है, 150 है। कितना है, 150। इधर लाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये c बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 170 माइनस 150, तो ये हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। क्लियर है। और यही हमारा आंसर है। मतलब क्या, सी को अकेले एक दिन में कितना मिलता है, 20 रुपया मिलता है। ठीक है, सी को प्रतिदिन कितना रुपया मिलता है, 20 रुपया मिलता है। समझ में आ गया दोस्तों। अगर ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो इसी पर आधारित ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। इसको बना के इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को हम लाइक कर देंगे। ठीक है, ताकि दूसरे को पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये वाला है। ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा और आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई मतलब फीडबैक हो, या किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का वीडियो डेली मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।